Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read chapter 1 computer class 6. Class 6 chapter 1 कंप्यूटर का हम लोग इस वीडियो के सेशन में फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर का, कि जब इस चैप्टर को आप पढ़ लोगे तो आपको क्या क्या मतलब उद्देश्य पूरा हो जाएगा उसके बारे में बताया गया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू, आप क्या क्या समझ लोगे। यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, then you appreciate the role of operating system to manage the computer resources, then you learn the concept of proprietary license freeware and open source software। ये सारा कुछ आप सीख जाओगे, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, देखिए यहाँ टोबो डोबो दिखा रहा है, देयर इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। ये आपका डोबो है, ये इस साइड वाला डोबो है और इस साइड जो है ये आपका टोबो है ना। टोबो डोबो आपस में दिखा रहे हैं कि कौन से चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए टोबो क्या बोल रहा है, हाई डोबो, डोबो हे टोबो, यू आर सो टेक सैवी बट आई नो सो लिटिल अबाउट कंप्यूटर। डोबो अपने फ्रेंड टोबो को बोला तुम तो बहुत जान रहे हो, टेक सेवी, टेक्निकल साउंड हो, है ना, लेकिन मैं तो बहुत कम जानता हूँ कंप्यूटर के बारे में। ये देखो ये डोबो बोल रहा है। तो टोबो क्या बोलता है, यू लुक थॉटफुल, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। टोबो बोलता है तुम कुछ सोच रहे हो, है ना, तुम क्या सोच रहे हो, तुम थॉटफुल लग रहे हो। तो डोबो बोलता है आई वॉज जस्ट वंडरिंग व्हाट आवर टीचर सेड, है ना। तो टोबो बोलता है व्हाट डिड शी से। देन टोबो रिप्लाई वेल शी से दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स एन इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट। तो उसकी टीचर जो है, डोबो की टीचर, वो बोली कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग इनपुट लेते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं और उसका हम लोगों को आउटपुट मिलता है। ये सोच रहा है कौन, आपका डोबो सोच रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। नाउ सी ऑल्सो सेड दैट कंप्यूटर टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन, है ना। उसकी टीचर ये भी बोली कंप्यूटर जो इनपुट किस फॉर्म में रहता है, रॉ डेटा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं माउथ के थ्रू खाते हैं, तो यहाँ कंप्यूटर में जो इनपुट लिया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, रॉ डेटा। रॉ डेटा लाइक हम लोग एक अल्फ़ाबेट से प्रेस करते हैं, 1 प्रेस करते हैं, 2 प्रेस करते हैं, 3 प्रेस करते हैं, ये रॉ डेटा होता है ना। एंड देन ये कन्वर्ट्स इट इनटू इन्फॉर्मेशन, फिर कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो प्रोसेस करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन जो है हम लोगों को कहाँ डिस्प्ले होता है, आउटपुट डिवाइस दैट इज़ मॉनिटर में। लेकिन ये क्या बोल रहा है डोबो, बट आई एम रियली कन्फ्यूज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। क्यों कन्फ्यूज है, तो वो वाट एवर इज़ द कन्फ्यूजन आई थिंक आई कैन एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो भी कन्फ्यूजन है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। इंट्रोडक्शन में आते हैं। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स द इनपुट एज रॉ डेटा, रॉ डेटा अभी मैंने बताया आपको, प्रोसेसेस इट इनटू इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल फैक्ट्स एंड गिव्स एन आउटपुट, है ना। कंप्यूटर डेटा को रॉ फैक्ट से फॉर्म में लेता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर उसका आउटपुट देता है। जैसे आपने लिया 1 और फिर लिया प्लस, है ना, फिर लिया आपने 2, अब ये सीपीयू उसका क्या प्रोसेसिंग करेगा, 1 + 2 = 3, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या आया, 3। तो ये कंप्यूटर का एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका काम ही होता है इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, फिर उसका आउटपुट को प्रोवाइड करना। तो यहाँ भी देखिए लिखा हुआ रॉ डेटा और फैक्ट्स प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर सिस्टम, देन यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। इसके पास क्या होता है, एबिलिटी है स्टोर करने का, रिट्रीव करने का और प्रोसेस करने का डेटा को। डोबो ओ साउंड सिंपल, कैन यू फर्दर एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या तुम कंपोनेंट्स बता सकते हो कंप्यूटर सिस्टम का क्या क्या होता है, डोबो बोलता है। तो टोबो क्या बोलता है, यस श्योर। देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर सिस्टम का, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इनपुट डिवाइसेस, इनपुट द रॉ डेटा, प्रोसेसर और सीपीयू प्रोसेस द डेटा और इनपुट, कंप्यूटर मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट एज मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ये देखिए आप कॉपी में ज़रूर ड्रॉ कीजिए, इसको आपको करना चाहिए। देन यू विल लर्न कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। पहले इनपुट आप लोग लेंगे जो भी लेना है,
ABCD 1 2 3 4, फिर इसका प्रोसेसिंग CPU में होगा, कैलकुलेशंस जितना भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है प्रोसेसर के अंदर होता है, फिर मेमोरी में स्टोर होगा एंड देन आपका आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर में डिस्प्ले करता है। यही मेन बेसिक जो कंप्यूटर का वर्किंग है, यही इनपुट दीजिए, प्रोसेसिंग करेगा, उसका आउटपुट मिलेगा, आउटपुट आपका एक मीनिंगफुल आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स क्या क्या कंप्यूटर सिस्टम का देखिए। ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स एक हो गया, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन टच एंड फील। वो पार्ट कंप्यूटर सिस्टम का जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो फिजिकल पार्ट्स है जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, है ना। एक एनालॉगी भी बताया गया, हार्डवेयर इज ऑल द पार्ट दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी, है ना। हार्डवेयर एक तरह का ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट है जो बनाता है ह्यूमन के बॉडी को, है ना, ह्यूमन्स के बॉडी को। जैसे मोन्स, मसल, स्किन, ब्लड मिल करके क्या बनाता है? हमारे बॉडी को डेवलप करता है, बॉडी को बनाता है, सॉरी। उसी तरह एनालॉगी क्या? हार्डवेयर इज ऑल द पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। हार्डवेयर क्या है? जितना भी पेजेस है टेक्स्ट बुक का वो हार्डवेयर है। टेक्स्ट बुक का जो भी पेजेस है उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, क्योंकि उसको टच कर सकते हैं। ये एनालॉगी बताया गया। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच गवर्न्स स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, है ना। कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। दैट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, है ना। सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरह का कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर का काम समझ में आप लोग को आया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है जो हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर को बताता है कि कैसे काम को करना है। धीरे धीरे सुनोगे तो यू विल डेफिनेटली लर्न दिस चैप्टर, आपको समझ में आएगा। एनालॉगी देखिए, जैसे हार्डवेयर का एनालॉगी था, ह्यूमन का बॉडी पार्ट से ह्यूमन बन जाता है, उसी तरह सॉफ्टवेयर क्या क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ ऑल द थॉट्स एंड मेंटल प्रोसेस, जितना भी हम सोचते हैं या हमारे मेंटल प्रोसेस में, दैट टेल आवर बॉडी पार्ट्स व्हाट टू डू, है ना। जैसे हमारा ब्रेन कुछ बोलता है कि क्या करना है, कुछ गर्म चीज़ है तो हम लोग हाथ हटा लेते हैं, तो ये हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन देता है ना। तो दैट टेल्स आवर बॉडी पार्ट्स व्हाट टू डू, है ना। तो सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी आपका एनालॉगी क्या हुआ? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के पास क्या होता है? एक तरह का प्रोसेसिंग, उसके पास थाउट्स कह सकते हैं, मेंटल प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा सॉफ्टवेयर इज ऑल द लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट बुक, है ना। कोई टेक्स्ट बुक्स के अंदर जितना भी लेटर, वर्ड्स और सेंटेंसेस है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर की तरह एनालॉग ही कह सकते हैं। ठीक है, थाउट्स और मेंटल प्रोसेस, है ना। ये क्या होता है? ये हमारे बॉडी को बोलता है कि क्या करना है। उसी तरह सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम के थ्रू बोलता है कि क्या हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करना है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर को, ये हमें सॉफ्टवेयर बताता है। चलिए डू यू नो को भी हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? दीज आर द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर इन ए लैंग्वेज इट कैन अंडरस्टैंड, है ना। इंस्ट्रक्शन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कमांड जो कंप्यूटर को दिया जाता है लैंग्वेज, इसी के लैंग्वेज में, उसको समझाने के लिए, है ना। और प्रोग्राम्स क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्या करना है ये प्रोग्राम बताता है ना। और सॉफ्टवेयर भी एक तरह का क्या? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम क्या बताता है? उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम के अंदर, जो कंप्यूटर को बोलता है कि क्या काम आपको करना है। आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम समझ में आया और इंस्ट्रक्शन समझ में। और इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कमांड्स होता है, कंप्यूटर को दिया जाता है उसी के लैंग्वेज में जो उसको समझ सके। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के अंदर आपका इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों इंटरडिपेंडेंट होता है। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इन एब्सेंस ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इज द अनयूजेबल एंड विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज अनयूजेबल। बोलता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, और हार्डवेयर के एब्सेंस में सॉफ्टवेयर अनयूजेबल है, एंड विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज, मतलब सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर अनयूजेबल होगा, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर अनयूजेबल हो जाएगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर फॉर्म ए यूजेबल कंप्यूटिंग सिस्टम, दोनों को मिला के ही कंप्यूटर सिस्टम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
अब यहाँ कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, गो टू द कंप्यूटर लैब एंड फाइंड आउट द सम ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस बीइंग यूज्ड एंड ट्राई टू classify these hardware devices as input and output devices. Write your observation under the correct column provided below. तो नेम ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस इन द कंप्यूटर लैब लिखना, टाइप ऑफ डिवाइस इनपुट है। तो मैंने देखिए यहाँ लिख दिया एक्टिविटी, आप लिख सकते हैं कीबोर्ड आपका इनपुट हो गया, माउस आपका इनपुट हो गया, स्कैनर आपका इनपुट हो गया, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये एक्टिविटी आप लोग कर लिए होंगे आई होप। उसके बाद सर्वे द स्कूल एंड फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, अकाउंट डिपार्टमेंट, फी काउंटर एक्सेट्रा। राइट द नेम्स ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। चलिए ठीक है, डिफरेंट तरह का सॉफ्टवेयर आपके स्कूल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यूज़ होता है, उसके बारे में बताना क्या क्या डिवाइस और सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। जैसे कंप्यूटर लैब में मेरे पास लोगो, टक्स पेंट, ओपन ऑफिस, स्क्रैच, GIMP, गूगल क्रोम है। उसी तरह कंप्यूटर लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे स्कूल के तो यू विल फाइंड टैली, MS ऑफिस, गूगल क्रोम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अकाउंट डिपार्टमेंट में जाओगे तो टैली, MS ऑफिस, गूगल क्रोम मिलेगा। फी काउंटर में जाओगे तो गूगल क्रोम, MS ऑफिस, फी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये वैरी कर सकता है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। एक्टिविटी आप लोग लिख लीजिए अपने अपने बुक में। चलिए, डोबो टोबो यू हैव बोन्स एंड यू आल्सो लुक लाइक अ मशीन, सो यू आर हु आर यू, ह्यूमन और ए मशीन। देखिए अब डोबो जो है, अपने फ्रेंड टोबो बोला तुम्हारा देखो ना मशीन भी दिखता है तुम्हें और बोन्स भी दिखता है, तुम मशीन हो या इंसान हो। तो टोबो आई एम सिमिलर टू ए कंप्यूटर हार्डवेयर एज आई कैन टेक द इनपुट, प्रोसेस इट, गिव द रिजल्ट एंड ऑल्सो स्टोर द इन्फॉर्मेशन। तो बोलता है मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह हूँ जो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर रिजल्ट देता है और फिर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। तो डू यू नो दैट कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। फर्दर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी देखिए डिवाइड किया गया। आइए पढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, है ना। ये सारा डिफरेंट दिया हुआ है। नाउ इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, क्या क्या सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डोबो एंड हिज फादर वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ बाइसाइकिल। फॉर दिस दे फर्स्ट वेंट टू एन ATM टू विदड्रॉ कैश फॉर परचेजिंग द बाइसाइकिल फॉर डोबो। While Dobo's father was withdrawing money from ATM machine, Dobo was watching this curiosity। देखिए अब डोबो और उसके फादर गए किस लिए, मार्केट गए बाइसाइकिल खरीदने के लिए, और ATM गए वो लोग, कैश निकाला जा रहा है और डोबो उसको बड़ा क्यूरियोसिटी से, चाह से देख रहा है। देखिए डोबो के फादर यहाँ पे और यहाँ ATM मशीन है, पैसा निकाला जा रहा है। किस लिए निकाला जा रहा है, बाइसाइकिल खरीदने के लिए। तो डोबो देख के बोला हाउ डज इट वर्क फादर। फादर बोलता इट हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, दैट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर ऑफ दिस मशीन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये जो हार्डवेयर है ये इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे कीपैड होता है, ये जो मॉनिटर है, ये कार्ड वाला जो मशीन लगा रहता है जिसमें लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और उस सॉफ्टवेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ ए कार्ड रीडर मशीन, कार्ड डिस्पेंसिंग मशीन, रिसिप्ट प्रिंटर, टच स्क्रीन, मॉनिटर, है ना। इसमें क्या क्या हार्डवेयर है, देखिए कार्ड रीडर मशीन होता है, कैश डिस्पेंसिंग मशीन होता है, जैसे पैसा निकलता है दिखा रहा है यहाँ पे देखो, रिसिप्ट प्रिंटर होता है, रिसिप्ट मिलता है, टच स्क्रीन मॉनिटर है ये वाला। ऑल दिस हार्डवेयर डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ द ATM मशीन। ये जो देखो कार्ड हार्डवेयर डिवाइस है ना, हार्डवेयर पार्ट है, इसको कंट्रोल क्या कर किसके द्वारा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना। ATM मशीन का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, देखिए स्क्रीन बटन्स है, प्रिंटर, रिसिप्ट है, कार्ड रीडर, स्पीकर, सब कुछ दिया, डिस्प्ले स्क्रीन, कैश डिस्पेंसर, ये सारे को कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। आगे हम लोग मूव करते हैं। सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। वो सॉफ्टवेयर जो मैनेज और कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर का, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इट अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, है ना।
जितना भी हार्डवेयर होता है जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, उनको मैनेज कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इट अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, है ना। अभी जो पार्ट्स है ये ऑल क्या अलाउ करता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स है कंप्यूटर वो टू वर्क टुगेदर, नो एक साथ काम करके किसी पर्टिकुलर टास्क को प्रोवाइड करना भी कौन प्रोवाइड करता है हम लोग को, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए। Dobo wants to watch a movie on his computer with his father. He turns on the computer system. His father, who is a software engineer, explains that presently they are the users and they are using the computer. है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डोबो मूवी देख रहा है ना अपने फादर के साथ, तो उसने कंप्यूटर ऑन किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सप्लेन किया कि दे आर द यूज़र दैट दे आर यूजिंग द कंप्यूटर। हम लोग क्या यूज़र होते हैं, कंप्यूटर को जो चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूजर। Turbo further explained that after the loading of operating system gets over, they will double click on media player। कह रहा है कि जब भी टोबो के फादर बता रहे जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो हम लोग मीडिया प्लेयर पे डबल क्लिक करते हैं। मीडिया प्लेयर क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ही फर्दर एड्स दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल अस टू रन नेसेसरी हार्डवेयर टू एग्जीक्यूट द मूवी। इसके अलावा उसने ये भी बताया उसके फादर ने कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी नेसेसरी हार्डवेयर होता है ना किसी भी मूवी को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना, वो भी ऐड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इनेबल करता है कि जो भी हार्डवेयर के लिए नेसेसरी हो, है ना, मूवी को चलाने के लिए, है ना, या कोई सॉन्ग्स चलाने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको इनेबल करता है। तो यहाँ देखिए यूज़र कौन होता है, डोबो इज द यूज़र। हम लोग भी यूज़र हो सकते हैं। एप्लीकेशन आपका मीडिया प्लेयर हो गया, जैसे आप मोबाइल में ऐप्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन में मीडिया प्लेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, एक तरह से बोल सकते हैं सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक आत्मा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर नहीं चल सकता, ये ध्यान रखना है आपको। लाइक आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ एक्सपी, ये सब नाम सुने होंगे, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस टू रन द मूवी, है ना। हार्डवेयर क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग मूवी को रन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं ना जी माउस से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ए पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर आवर कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, वो पर्सन जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है फॉर आवर कंप्यूटर्स टू अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, दे रिक्वायर इंस्ट्रक्शन टू वर्क एंड मैनेज द सिस्टम, है ना। कंप्यूटर खुद पे काम नहीं करता, उसको क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो वर्क और मैनेज करेगा सिस्टम को। दिस वर्क इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इस वर्क को कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इसका मतलब क्लियर हो गया कि कंप्यूटर खुद में काम नहीं करता, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो काम करता है, और वो इंस्ट्रक्शन उसको कहाँ से मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यू विल डेफिनेटली लर्न। हार्ड डिस्क क्या होता है, इट इज़ अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच वी कैन स्टोर कंप्यूटर डेटा। हार्ड डिस्क क्या एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करते हैं ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। देखिए अभी आप मोबाइल पे देख रहे हैं वीडियो को, या कंप्यूटर पे वीडियो को देख रहे हैं, तो हम लोग को एक इंटरफेस मिल रहा है ना जिस पे हम लोग काम करते हैं। जैसे अभी आप माउस पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, या फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैक बटन दबाते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन के लिए जो इंटरफेस हमको वो कौन प्रोवाइड करके दे रहा है आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना। तो कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक तरह का इंटरफेस होता है। यूज़र मतलब हम लोगों और हार्डवेयर किसको बोलते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, जितना उन दोनों के बीच, ठीक है। एंड टू इंश्योर दैट द कंप्यूटर सिस्टम इज़ कन्वीनियंट टू यूज़,
और क्या करता है, ये सिस्टम को कन्वीनियंट बनाता है यूज़ के लिए। एंड ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर यूज एफिशिएंटली, जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एफिशिएंटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल इन द मार्केट अलॉन्ग विद देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल फ़ोन वीवो, फन टच ओएस, ये आप लोग लिखिए, कलर, रियलमी और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप लिख सकते हैं। ये एक्टिविटी कंप्लीट करिए, ठीक है। इस आईफोन, आईओएस, ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इधर ऑपरेटिंग सिर्फ अपने मोबाइल का भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने मोबाइल वाला भी लिख सकते हैं। फाइंड आउट विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ऑन योर पेरेंट्स लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चेक बोथ द डिवाइस इन देयर प्रेजेंस, ठीक है। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल के लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में देखना है तो आप देखिए, लेकिन उनके प्रेजेंस में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एंड्रॉयड है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। So you have to write operating system in laptop, 64 bit operating system and the Android. Next आगे मूव करते हैं। Dobo's father further explained that when we switch on the computer system, the operating system is loaded from the hard disk to the computer primary memory. अब डोबो के फादर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब भी चिल्ड्रन हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो जब हम लोग ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है। वो कहाँ से लोड होता है, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क क्या है, एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी है जो डेटा को, बल्क डेटा को स्टोर करने के काम में यूज होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ से लोड होता है, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, और वो कहाँ लोड होता है, टू द प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड, और वो कहाँ लोड होता है, प्राइमरी। बूट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस दैट स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। बूटिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, या व्हेन वी टर्न ऑन कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर आपसे को बोलेगा व्हाट इज बूटिंग, तो आप झट से बोलना व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन इज नोन एज बूटिंग। इसलिए यहाँ लिखा है टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन वी टर्न आवर कंप्यूटर, ठीक है। तो बूटिंग इज द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन वी टर्न ऑन आवर कंप्यूटर, ठीक है। वो प्रोसेस जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बटन। एक बटन होता है सीपीयू, जैसे प्रेस करते हैं तो बूटिंग होने लगता है, ठीक है। The operating system remains in the primary memory and runs our various application till we turn switch off our computer system. Operating system क्या होता है, वो कहाँ रहता है, रिमेन कहाँ करता है, प्राइमरी मेमोरी में, and runs our various applications till we turn switch off our computer. तब तक रन करता है जब तक कि कंप्यूटर टर्न ऑफ ना हो जाए। इंटरफेस देखिए क्या होता है, डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ऐसा डिवाइस और सॉफ्टवेयर जो यूज़र को कम्युनिकेट कराता है कंप्यूटर सिस्टम को। द टच स्क्रीन इंटरफेस ऑफ द मोबाइल अलाउज अस टू इंटरैक्ट विथ मोबाइल, है ना। जैसे टच स्क्रीन जो होता है आप मोबाइल में जो यूज़ करते हैं व्यूअर्स, तो उसमें आप ऐप में टच करते हो, क्लोज बटन करते हो, है ना, बैक बटन करते हो, है ना, डबल टैप करते हो, जो भी आप यूज़ करते हो, है ना। तो वो जो इंटरफेस होता है, वो जो आपको स्क्रीन मिलता है टच स्क्रीन, उसी को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं मोबाइल में। अब यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन है एक्टिविटी का दिया हुआ, आइए देखते हैं। वीडियो देखिए, आपको बोला जा रहा है व्हाट इज़ एन ओएस टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आयर विच प्रोग्राम लेट्स यू टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कौन सा है जो इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस्ड इन द वीडियो। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स। कैन ऑल एप्लीकेशन वर्क ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, यस और नो। सारा का सारा एप्लीकेशन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। ये एक्टिविटी आप लोग कर लेंगे। फिर ये भी एक एक्टिविटी है, क्लास को ग्रुप में बांटा गया। ईच ग्रुप इज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वर्जन, डेवलपर, कंपनी, ईयर ऑफ लॉन्च एंड 2 यूनिक features on Windows, Android and Mac OS and present the information collected to other groups. Find out on which operating system ATM machines work. तो Microsoft Windows operating system पे ATM machine वर्क करते हैं, ये लिख सकते हैं।
आगे मूव करते हैं हम लोग। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, 9-10 में भी ये क्वेश्चन आता है बहुत। अगर क्लास 6 के लिए अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा है, 9-10 के बच्चे भी इसको देख करके गेन कर सकते हैं नॉलेज। चलिए पढ़ते हैं क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस वीडियो में हम लोग मतलब इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है क्या फंक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, जितना भी फाइल्स है, बीएमपी फाइल है, इमेज फाइल है, उन सारे फाइल को भी मैनेज कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन मैनेजमेंट, जितना भी एप्लीकेशन है आपके कंप्यूटर में उसको भी मैनेज करता है। जितना भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इन सबको भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्जन क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है, अपग्रेडेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस टाइप। एग्जांपल विंडोज़ है, देखिए मोबाइल में भी वर्जन आता है एंड्रॉयड का, है ना, 10.1 बहुत डिफरेंट वर्जन आता है। इसीलिए विंडोज़ का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आता है, 10 है, 8.1 है, 8 है, 7, इसी को वर्जन बोलते हैं। प्रीवियस से न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन चेंज होता रहता है। 8, 8.1 विंडोज़ का आप सुने होंगे। मेमोरी मैनेजमेंट क्या मैनेज करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, लाइक सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, है ना, रैम रोम हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, इट मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंट इन फाइल्स एंड फोल्डर। जितना भी फाइल्स और फोल्डर होता है डेटा के फॉर्म में, सबको मैनेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लाइक आपको क्रिएट करना, मॉडिफाई करना है, स्टोरेज, मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम, ये सारा फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। और ये किसका फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इट अलाउज यू टू रन एंड मैनेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर से। जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक मीडिया प्लेयर हो गया, है ना, टक्स पेंट हो गया, लोगो हो गया, इन सबको भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर मैनेजमेंट, इट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू द सिस्टम, है ना। हार्डवेयर में जितना भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। When the system takes the input, it is processed and the result is shown to the user through an output device, है ना। जब भी यूज़र इनपुट लेता है तो उसका प्रोसेसिंग होता है और फिर वो रिजल्ट कहाँ शोन होता है, थ्रू एन आउटपुट डिवाइस। देखिए यहाँ पे दिया है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट अलाउ द यूजर टू इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक आपको इंटरफेस मिलता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको आइकन्स होता है, मीनू होता है, ग्राफिकल आइकन्स, इसे हम लोग क्लिक करते हैं, उसी को हम लोग GUI बोलते हैं, इंटरफेस, ठीक है, जिसमें आइकन्स वगैरह डिस्प्ले होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस, कीबोर्ड, वीडियो कार्ड, है ना। एप्लीकेशंस में ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, है ना, ये इंटरफेसेस है। फिर ये आपका एक एक्टिविटी है, इसको कर लीजिए। बूट द मशीन इन द लैब एंड आंसर द फॉलोइंग। बूट मतलब स्टार्ट करना है कंप्यूटर को। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय द बूटिंग प्रोसेस, तो 1 और 2 मिनट्स या 1 मिनट भी लिख सकते हो। विच OS इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विच वर्जन ऑफ OS इज इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, विंडोज़ 8.1 वर्जन। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ते हैं। डोबो एंड हिज फादर वर नॉट एबल टू वॉच द मूवी ऑनलाइन, दे आर अनएबल टू डाउनलोड इट। Father Dobo, let us try to book the movie ticket online. Dobo excitedly, yes father, oh, there are no seats available in online way, let us go to the movie hall and book the ticket. अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया जा रहा है कि डोबो और उसके फादर को मूवी देखना है, तो वो लोग डाउनलोड करने खोजा तो नहीं हुआ, ठीक है, तो बोला चलो देखते टिकट मूवी ऑनलाइन बुक करके। जब ऑनलाइन बुक करने के लिए गया तो देखा कि कोई सीट ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर बोलता है चलो मूवी हॉल में चलते हैं, वहाँ बुक करेंगे टिकट, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। Doba and his father went to the movie hall to get the movie ticket. He saw 3 queues at 3 different counters which were booking movie tickets at the same time. Dobo, how is it possible father that at 3 different counter tickets are being booked for the same movie? अब डोबो को उसके फादर गए टिकट लेने के लिए तो 3 लाइन लगा हुआ था, ठीक है, मूवी टिकट के लिए सेम टाइम में। तो बोल रहा है कि कैसे पॉसिबल है कि 3 डिफरेंट काउंटर से टिकट जो है बुक होगा सेम ही मूवी का, एक ही मूवी का। तो फादर बोलते हैं इट इज़ अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक
ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि मल्टीपल कंप्यूटर में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या अलाउ करता है, मोर देन वन यूज़र टू बुक द टिकट एट द सेम टाइम। इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा यूज़र जो है टिकट को बुक कर सकता है एक ही समय में। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन आवर टर्म। देखिए, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या डिफरेंस है। सिंगल यूज़र क्या करता है, अलाउज ओनली ए सिंगल यूज़र टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। देखिए मल्टी यूज़र क्या अलाउ करता है, अलाउज वर्क ऑन ए सिंगल यूज़र, बट मल्टी यूज़र क्या अलाउ है, टू और मोर यूज़र टू वर्क ऑन ए सिंगल कंप्यूटर। इसमें दो और दो से ज़्यादा यूज़र तो है एक सिंगल कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है। इसका एग्जांपल है विंडोज़ ओएस, इसका एग्जांपल है यूनिक्स है, वीडियो गेम इन विच सेवरल प्लेयर। जैसे मल्टी यूज़र में आप देखते हैं एक वीडियो गेम रहता है उसमें बहुत सारे प्लेयर वर्क करते हैं तो उसको हम लोग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऊपर में जो टिकट बुक हो रहा है वो 3 जगह टिकट बुक हो रहा है सेम टिकट का, यानी एक ही कंप्यूटर है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी है ना। एक ही कंप्यूटर है लेकिन यूज़र अलग है ना, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, मल्टी यूज़र, इसीलिए हो पा रहा है टिकट बुक तीनों काउंटर। ठीक है, और दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कैन बी फाउंड ऑन ए मोबाइल फ़ोन में सिंगल यूज़र मिलेगा है ना। पर्सन इज़ ओनली यूजिंग वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन एट ए टाइम। ये फिर एक्टिविटी वगैरह दिया हुआ है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के आफ्टर कमिंग बैक टू होम, डोबोज मदर आस्क्ड हिम टू कंप्लीट द होम असाइनमेंट। डोबो स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर system to prepare a presentation. He had some pictures saved in his pen drive. He tried to open the pen drive but was unable to do so. He asked his father to help him. अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। अब घर आ गया है डोबो और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए उसकी मम्मी उसको बोल रही है, लेकिन डोबो जो है कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बनाने बैठी है। He had some pictures जो सेव करके रखा था कहाँ, पेन ड्राइव में, तो उसको ओपन कर रहा पेन ड्राइव, बट पेन ड्राइव ओपन ही नहीं हो रहा। तो ही आस्क्ड, अपना पापा से वो पूछा कि फादर ये क्या हुआ, हेल्प करो मुझे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इस फादर सेड डोबो दिस पेन ड्राइव हैज वायरस। उसके बाद बोले पेन ड्राइव में वायरस है। डोबो वायरस, व्हाट शुड वी डू नाउ फादर, इट मे गेट्स फीवर सून, लेट अस कॉल अ डॉक्टर फॉर हेल्प एंड गिव इट मेडिसिन। डोबो बोलता है वायरस, तो हम लोग क्या करें, चलिए इसको फीवर हो गया है क्या, चलिए डॉक्टर को फ़ोन करते हैं हेल्प के लिए और मेडिसिन मंगाते हैं ना, एंड गिव इट मेडिसिन। और मेडिसिन डॉक्टर कंप्यूटर को देते हैं। फादर नो 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 नीड, I have a solution. Dobo, what is it? Are you a computer doctor? Father, yes, sort of. I am a software engineer. We can use one of the utility software called antivirus software. यहाँ पे utility software क्या होता है, antivirus software। antivirus software क्या होता है, एक तरह का type of utility software that help us to detect, remove virus from our computer system and also prevent our system from getting infected or attacked। antivirus क्या होता है, एक तरह का utility software है जो जिससे हम लोग वायरस को रिमूव करते हैं सिस्टम से और कंप्यूटर को बचाते हैं इन्फेक्टेड होने से। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम दैट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट कीप्स आवर कंप्यूटर सिस्टम स्मूथ एंड ट्रबल फ्री। इट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या एक ऐसा प्रोग्राम है जो फंक्शन को स्मूथली वर्क कराता है और इफ़िशियंट बनाता है, ट्रबल फ्री बनाता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैनेज करता है। एग्जांपल है बैकअप यूटिलिटी, कॉम्प्रेशन यूटिलिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सब एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर ये आपका एक वीडियो दिया हुआ है, इसको लिंक पे जाओगे तो यूल फाइंड इफ़ यू आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर सर्चिंग वीडियोज ऑन इंटरनेट डू वी यूज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं। नेम द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेंशन इन देयर, तो एंटीवायरस एंड बैकअप यूटिलिटी लिख सकते हो। व्हाट डज द बैकअप सॉफ्टवेयर डू, बैकअप सॉफ्टवेयर कीप्स ए कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा, है ना, कंप्यूटर डेटा को बैकअप सॉफ्टवेयर करता है, कॉपी बना के रखता है, सो दैट वी कैन स्टोर दीज डेटा इफ वी लॉस इट। इसको हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं अगर लॉस हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है ATM मशीन में। Dobo visited electricity office with his father to pay electricity bill. He observed his father using a huge machine to pay the bill kiosk. Dobo, father, it is such a huge machine. What is it? What does it show? Father, it is a kiosk. It helps us to complete our task. It helps us to pay the bill. Dobo, how? Father, it has an application software which solves our problem or help us to do it. देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प से हम लोग कोई भी काम को ईजिली कर सकते हैं, है ना। उसमें कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो इसके फादर जो है कहाँ गए थे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस गए
और बिल जमा करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, तो वहाँ पे बिल भरने के लिए गया तो डोबो पूछा कि ये कैसे कंप्लीट करता है टास्क। तो उसके फादर बोलते हैं इसके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंड हेल्प अस टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, है ना। इस सॉफ्टवेयर का क्या होता है, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लिखा रहता है ना, एक इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारे टास्क को इजीली कंप्लीट कर देता है। नाउ डू यू नो में आते हैं हम लोग। कियोस्क क्या दिया है, कियोस्क का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इंक्लूडिंग ए कंप्यूटर एंड ए डिस्प्ले स्क्रीन फ्रॉम विच न्यूज़पेपर रिफ्रेशमेंट टिकट्स आर सोल्ड। कियोस्क का मतलब एक ऐसा मशीन जहाँ पे कंप्यूटर और डिस्प्ले स्क्रीन होता है, जहाँ पे न्यूज़पेपर रेफरेंस टिकट etc जो हम लोग क्या करते हैं सोल्ड करते हैं, सो कियोस्क है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा क्या होता है, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर प्रोग्राम होता है और किस लिए डिज़ाइन होता है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। जैसे कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का प्रोग्राम किया रहता है। उसी तरह ओपन ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर होता है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, रेलवे बुकिंग सिस्टम, ये सब क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं डोबोज मदर मैथ्स टीचर आस्क्ड हिम टू मेक ए लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट एंड ए बार चार्ट ऑन कंप्यूटर फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कैन यू सजेस्ट डोबो द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच यू कैन यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यस, तो इसके लिए हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक ओपन ऑफिस कैल्क या MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम ATM, डोबो एंड हिज फादर वेंट टू ए बाइसिकल शॉप। फादर सर वी वांट टू परचेज अ बाइसिकल, शॉपकीपर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बाइसिकल। 3 तरह का बाइसाइकिल उसको मिल गया परचेज करने के लिए, जनरल बाइसाइकिल, स्पेसिफिक पर्पज बाइसाइकिल, कस्टमाइज्ड। तो सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही होता है, जनरल पर्पज होता है, कस्टमाइज्ड होता है, स्पेसिफिक। जनरल का द वन दैट आर यूज इन द सिटी एंड स्पेसिफिक माउंटेनियरिंग के लिए या एडवेंचर साइकिल को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। और कस्टमाइज में बाइसाइकिल इज मेड और कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूज़र। एग्जाम्पल, यूज़र आस्क टू ऐड एक्स्ट्रा फीचर लाइक लाइट, स्पेशल गियर etc विच वन यू टू, है ना। ये कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर में भी आपका ऐसे ही होता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, जनरल होता है और स्पेसिफिक होता है। तो फादर स्माइल्ड एंड टोल्ड डोबो दैट जस्ट लाइक बाइसाइकिल सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो 3 टाइप्स। एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है, एनीवन कैन परचेज द सॉफ्टवेयर, यूज इट बट कैन नॉट मेक मॉडिफिकेशन, चेंजेस नहीं कर सकते जनरल पर्पज। लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेड सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस कैल्क आप जो यूज़ करते हो उसमें आप चेंजेस नहीं करोगे ना। आप जो सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस कैल्क आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसमें कुछ बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो वो एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर, उसमें चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये जनरल प्रोसेस में हम लोग सॉफ्टवेयर में बेसिकली चेंजेस नहीं कर सकते। स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कौन कौन होता है, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन नीड सम स्पेसिफिक फीचर्स इन द सॉफ्टवेयर, सो सॉफ्टवेयर टू बी कस्टमाइज एज पर देयर नीड्स। अब नीड्स के हिसाब से जब सॉफ्टवेयर बनाया जाए ना तो उसको हम लोग स्पेसिफिक पर्पज है। जैसे चेस गेम के लिए आप सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं तो एक स्पेसिफिक, वेब ब्राउज़र बना सकते हैं, कैलेंडर, कैलकुलेटर, ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ का सॉफ्टवेयर। कस्टम मतलब मैन मेड सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, जैसे दर्जी के पास आप जाकर के अपना कपड़ा सिलवाते हो, उसी तरह या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाओगे। हाँ, दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। A company want to computerize account department gets a software developed according to its need, है ना। आपके नीड्स के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करवा सकते। अब ये एक्टिविटी वगैरह दिया, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एग्जांपल हो गया उसका मैन मेड सॉफ्टवेयर या उसको क्या बोलते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी, सर्वे योर स्कूल, फाइंड आउट all the different types of software being used in school library and the account department, write your findings in the space provided। स्कूल लाइब्रेरी में क्या, टैली, MS ऑफिस, गूगल क्रोम, अकाउंट डिपार्टमेंट में आप टैली, MS ऑफिस, गूगल क्रोम लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है थोड़ा सा पढ़ते हैं अब हम लोग। टोबा एंड डोबो वे आर प्लेइंग ए कार रेसिंग गेम ऑन कंप्यूटर। डोबो, दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कैन यू गिव मी दिस गेम? यस, लेट्स मी आस्क माय फादर फॉर इट।
तो फादर टोबो wants to take the car racing game, can we give it to them? Father Tobo, if you want to install this game on your computer, then you need to purchase it from the market. This game requires some. देखिए लाइसेंस क्या होता है, टोबो डोबो आपस में क्या कर गेम खेल रहे हैं, डोबो बहुत इंटरेस्टिंग, टोबो बोला डोबो दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टोबो डोबो को बोल रहा है कैन यू गिव मी दिस गेम, तो डोबो बोलता है हाँ तुमको दे देंगे, लेट मी आस्क माई फादर फॉर इट, तो डोबो बोलता है फादर से टोबो वांट्स, मैं जो गेम खेल रहा हूँ वो टोबो मांग रहा है, तो फादर क्या बोलता है टोबो इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल दिस गेम ऑन योर कंप्यूटर देन यू नीड टू परचेज, उनको अगर ये गेम चाहिए अपने कंप्यूटर तो उनको पहले इसको ख़रीदना होगा, एज दिस गेम रिक्वायर्स ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इसको क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस, है ना, आपको अपने कंप्यूटर पे यूज करना है तो लाइसेंस उसका परचेज करना होगा। ना आगे पढ़ते हैं अब हम लोग, डोबो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, Is it similar to driving license? Dobo for no, not at software license is a license agreement on the use and distribution of the software. लाइसेंस का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जिसको यूज़ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, है ना, ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप मतलब उसमें सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसी का लाइसेंस मिलता है सॉफ्टवेयर में भी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसी तरह थोड़ा सा अलग है ना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलने से आप चला सकते हैं बाइक कार, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिलेगा तो उसके लिए आपको परचेस करने के लिए पैसा देना पड़ता है, और फिर कंपनी आपको एक की देगी और वही की आपका लाइसेंस की होगा, एक एग्रीमेंट होगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिपेंड करता है। दिस गेम कैन बी यूज ऑन ओनली वन कंप्यूटर, इफ यू वांट टू यूज़ इट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर वी नीड टू परचेज सेपरेट कॉपीज, है ना, इसको आप एक बार परचेज करोगे तो एक ही कंप्यूटर में यूज होगा, अगर आपको ज़्यादा कंप्यूटर में चलाना तो और उसके लिए परचेजिंग करना होगा, यू नीड टू परचेज सेपरेट कॉपीज़ फॉर ईच कंप्यूटर, सबके लिए परचेज करना होगा, जैसे टोबो को यूज करना तो उसको खरीदना पड़ेगा, वही उसके फादर बता रहे हैं डोबो को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग दैट डिफाइंस कंडीशन ऑन द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, कुछ कंडीशन भी होता है यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर का, है ना। चलिए, डोबो आई एम स्टिल नॉट श्योर ऑन दिस फादर, ओके व्हेन यू आर नॉट वेल एंड यू विजिट ए डॉक्टर ही गिव्स यू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन and we pay him money. Similarly, software is an intellectual property of the person who made it and we should pay for them money for their hard work. देखो फादर फिर बता रहे हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और हम लोग उसके लिए पैसा देते हैं, है ना, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पे हम लोग पैसा देते हैं, 200 लेता है कोई डॉक्टर, 300 लेता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी पर्सन का जो उसको बनाता है और उसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करके सॉफ्टवेयर को बनाया, ठीक है। हेंस वी शुड फॉलो द लाइसेंस एग्रीमेंट, शुड नॉट मेक इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, हम लोग को लाइसेंस एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहिए और इलीगल कॉपीज सॉफ्टवेयर का अपने दोस्त लोगों में नहीं बांटना चाहिए। डोबो's father further explained that there are however some software which are free as some people but put the software on internet and allows everyone to use it and do not ask for money. Such software are open source software and open to all software। अब वो डोबोस के फादर क्या बता रहे हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा भी है जो फ्री है और उसको सॉफ्टवेयर को इंटरनेट में रखा गया है जिस दैट अलाउज एवरीवन, जो सारे जितने लोग हैं सबको अलाउ करता है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, एंड डो नॉट चार्ज, वो पैसा भी नहीं मांगता वो सॉफ्टवेयर, उस तरह का सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन टू ऑल फॉर यूज़ करते हैं ना। इंटरनेट में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको फ्रीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में यही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर फॉर विच प्रोग्रामिंग कोड इज़ अवेलेबल टू द यूज़र इन ऑर्डर टू, उसको रीड कर सकते हैं, मेक चेंजेस कर सकते हैं, बिल्ड न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू वंस रिक्वायरमेंट बाय मॉडिफाइंग इट इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, इसको हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट, यूज्ड बाय एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जांपल ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री सॉफ्टवेयर है। It is Dobo's birthday. All his friends are invited. Dobo's mother baked chocolate cake at home. Dobo's mother also bought pineapple cake from a new bakery. The new bakery was giving free cakes to its first 50 customers. अब यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग आगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ Dobo's birthday, all his friends are invited. Dobo's mother baked chocolate cake at home. Dobo की मम्मी क्या बनाई है, चॉकलेट केक बनाई है। Dobo's mother also brought pineapple cake. Dobo की मम्मी क्या बनाई है, पाइनएप्पल केक from a new bakery, वो लाई खरीद के, है ना, न्यू बेकरी से। The new bakery was giving free cakes to its first 50 customers.
जो न्यू बेकरी है वो पहला 50 कस्टमर को फ्री में दे रहा है, क्या? केक्स। डोबोज फ्रेंड टॉम, बोथ द केक्स आर डिलीशियस। डोबो के जो फ्रेंड है टॉम, वो बोला दोनों केक जो है बहुत ही डिलीशियस है। एक तो डोबो के का बर्थडे है, डोबो की मम्मी चॉकलेट केक बनाई है घर का, और डोबो की मम्मी जो ब्राउट कहाँ से पाइनएप्पल केक पाई है? फ्री में पाई है। क्यों? ये न्यू बेकरी जो है पहला 50 कस्टमर को फ्री में केक दे रहा है ना। टॉम्स मदर, कैन यू शेयर द रेसिपी ऑफ दीज केक्स? अब टॉम्स की मम्मी बोल रही है दोनों की मदर को कि क्या आप ये जो केक बनाए हैं उसका रेसिपी शेयर कर सकती हो, मतलब कैसे बना? तो डोबोज मदर क्या बोलते? यस श्योर, आई कैन शेयर रेसिपी ऑफ चॉकलेट केक बट कैन नॉट शेयर द रेसिपी ऑफ पाइनएप्पल केक। डोबो की मम्मी बोल रही है हाँ मैं तो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं चॉकलेट केक का शेयर कर सकती हूँ, पाइनएप्पल केक का नहीं कर सकती हूँ। डोबोज मदर हैज़ ब्रॉट फ्रॉम द बेकरी, क्योंकि पाइनएप्पल केक जो है वो बेकरी से लाया गया। नाउ द डोबोज मदर शेयर द रेसिपी विथ टॉम्स मदर। तो डोबो की मदर जो चॉकलेट केक बनाई थी वो टॉम की मम्मी के साथ शेयर कर दी। नाउ Dobo's mother shared the recipe with Tom's mother. Dobo's father, who was listening to this conversation, said, "Oh, this is like proprietary software." तो उसने क्या बताया? ये क्या है? proprietary software। अब देखते हैं proprietary software क्या होता है, और उसको हम लोग closed source software भी बोलते हैं। तो क्या बताया जा रहा है? The pineapple cake purchased from the bakery can be compared to proprietary और closed source software। जो टोबो की मम्मी पाइनएप्पल केक लाई है बेकरी से, उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से। एज वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, क्योंकि उसमें कोई तरह का चेंजेस और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो डोबो की मम्मी बनाई थी चॉकलेट केक, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग सब चेंज, मतलब जिसमें चेंजेस कर सकते हैं वो ओपन सोर्स, जिसमें नहीं कर सकते वो प्रोप्राइटरी है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? दैट डज नॉट अलाउ पीपल टू लुक एट इट्स कोड और मॉडिफाई इट एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे कि टोबो की मम्मी जो केक लाई थी उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं किया सकता, उसका रेसिपी भी पता नहीं है, क्योंकि फ्री में पहला 10 कस्टमर को दिया था लुभाने के लिए, है ना। तो ऐसा सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली अवेलेबल और कैन बी परचेस्ड, है ना। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक ओएस आईएस, है ना, ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। The chocolate cake made at home can be compared to open source software as its recipe can be shared and modified according to personal। तो चॉकलेट केक है जो घर में बनाया गया है ना, उसको अगर कंपेयर किया गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, तो एज इट्स रेसिपी कैन बी शेयर्ड, चॉकलेट का रेसिपी शेयर किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल टेस्ट। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डज नॉट अलाउ पीपल टू लुक एट इट्स कोड। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का जो रेसिपी है, जो केक बना के जो दूसरे दुकान से आया है, जो टोबो की मम्मी, उसको शेयर नहीं कर सकता, ना उसका रिस्ट्रिक्ट होता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी। ये समझना है आप लोगों को कि कैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब पढ़ते हैं हम लोग फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, है ना। आइए पढ़ते हैं। द पाइनएप्पल केक बाउड बाय टोबोज मदर फ्रॉम ए न्यू बेकरी कैन बी कंपेयर टू फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब जो पाइनएप्पल केक टोबो की मम्मी को न्यू बेकरी से मिला है, उसको हम लोग फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल केक आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मेरे से गलत मैंने बता दिया, वो सही कर लेंगे आप लोग। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है वो आपका कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, मतलब हम लोग को परचेस करना पड़ता है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो टोबो की मम्मी लाई थी वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं था, बल्कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। द पाइनएप्पल केक पावर्ड बाय Tobo's mother from a new bakery can be compared to freeware software. It was free of cost as it was promotional offer by the bakery. Free of cost है क्योंकि इसमें ऑफर है बेकरी के द्वारा। The software which is made available free of cost to the user, made available to the free of cost to the user. It is not necessarily free to be used, copied, modified and redistributed. Open source software is freeware and some proprietary software are also freeware. Open source software एक freeware software है और कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी फ्रीवेयर होता है, ठीक है। जैसे विंडोज़ मूवी मेकर एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जबकि वो एक एज वेल एज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी है। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। एक्टिविटी दिया हुआ है,
Research and find out some examples of open source proprietary freeware software and complete the table. Open source software का एग्जाम्पल लिखिए ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, मॉजिला फायरफॉक्स। प्रोप्राइटरी का लिखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आईओएस। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का विंडोज़ मूवी मेकर विनजिप। ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लो बुक में। Assessment activity, go to the computer lab and try to find out the different examples of application software. Write these names in column A. Identify each of the icons shown below in column B and write the name in the specific. चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है देखिए और वर्ड प्रोसेसर, एग्जाम्पल इसका MS वर्ड है, ओपन ऑफिस राइटर है। उसी तरह नीचे में और भी दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है तो MS पावर पॉइंट और ओपन ऑफिस इम्प्रेस इसका एग्जाम्पल आप लिखो बुक में। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस कैल्क है और MS एक्सेल है, लिखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया। पेंटिंग और ड्राइंग सॉफ्टवेयर में MS पेंट है, टेक्स्ट पेंट है। मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर में VLC मीडिया प्लेयर है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। लास्ट एक्टिविटी करते हैं अब हम लोग। फाइंड आउट एंड लीड द नेम्स ऑफ ए फ्यू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द टर्म्स ऑफ लाइसेंस फॉर दिस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकएफे, before buying check compatibility, 30 days free trial included. Backup software है ना, Acronis True Image license software can be changed. Licenses can be used for one device only. License is non transferable. File compressor software WinRAR, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में है ना। और टर्म्स ऑफ लाइसेंस के बारे में राइट साइड बता रहे हैं, तो इसका ट्रायल वर्जन में भी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और लाइसेंस सॉफ्टवेयर में नॉट बी रेंटेड। ठीक है, तो दीज आर द टोटल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 6 कंप्यूटर चैप्टर 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन एक्टिविटी के साथ हम लोग देख लिए। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल होगा समझने में। कोई भी आप कहीं पे कुछ हो तो आप ज़रूर बताएं, कुछ और जानना हो तो नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह से चाहिए कि नहीं, आप ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल आइकन, न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम न्यू यूट्यूब टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर ले, नीचे बटन दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।